तो क्या बनेगा? दही। तो नंबर एक बात कि आपके जीवन काल में आपकी दो दो बीवियां हो सकती हैं, नहीं तो एक बीवी के होते हुए भी आप किसी और को भी अपने साथ रख सकते हैं। और सबसे अजीब और हंसाने वाली बात है कि यहाँ पर एक तो इलीगल होगी, एक इलीगल हो जाएगी। और जब तक आपके ऐसी औरत के साथ रिलेशन रहेंगे, ऐसी स्त्री के साथ रिलेशन रहेंगे, दो दो स्त्रियां रहेंगी आपकी लाइफ में, तो आप जीवन में खूब तरक्की कर रहे होंगे। पर एक समय आएगा जब वो छूट जाए तो फिर वही वाली बात है कि अब मुसीबत हो गई। तो ये आपकी मैरिड लाइफ को भी काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकती है। शादी के बाद ऐसा काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर चले जाएं। आपके घर में आपकी पत्नी की ज़्यादा चले, आपकी माता जी की इतनी ना चले या घर वालों की इतनी ना चले। आपकी लाइफ में आपकी पत्नी आपके सारे डिसीजंस और हर चीज़ में हावी हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो दोनों स्त्रियाँ होंगी आपकी लाइफ में, आप दोनों के साथ फिजिकल हो रहे होंगे, फिजिकल रिलेशन जरूर होते होंगे। और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको ज़बरदस्त मल्टीपल सेक्स अफेयर्स भी देने लगता है। लव अफेयर्स नहीं, सेक्स अफेयर्स, कि प्यार तो होता है प्लस ये अफेयर जो है वो सेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आप किसी ऐसी औरत के साथ अटैच हो जाएं जो आपको रिश्ते में भाई बोल रही हो समाज के सामने, और आपके साथ काम कर रही हो, ठीक है। काम करते वक्त लोग बोलते नहीं हैं कि वो अच्छा भैया है, ये है वो है, तो प्रोफेशनली वो आपके साथ भी अटैच हो सकती है, ठीक है। और यहाँ तक कि ये भी पॉसिबल है कि वो ऐसा कंसिडरेशन होगा कि वो आपकी फैमिली मेम्बर टाइप भी हो, ठीक। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो आपकी फैमिली मेम्बर टाइप भी हो। और इवन आफ्टर मैरिज, तो जब आपकी बीवी बहुत सुंदर होगी और आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हुए, तब भी इस तरह की चीज़ें आपको अपनी लाइफ में ज़रूर मिली होंगी या मिलेंगी। और ये एक पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो साली उली हो या ऐसा कोई रिलेशन हो जिसमें वो साली हो, तो वो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत इंटरफेरेंस कर रही हो, ठीक है। और जैसे मैंने बता दिया कि जब तक स्त्रियां होंगी तब तक आप खूब तरक्की भी करेंगे अपनी लाइफ में। और आपके जीवन में आपकी जो पत्नी है उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बड़ा ज़बरदस्त पड़ेगा। और आप अपने जीवन में जो सेक्सुअल प्लेजर है, बिकॉज ऑफ द सेवेंथ हाउस इज सेक्सुअल प्लेजर हाउस, इसको इंजॉय करते हैं इवन एट द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली, योर कैरेक्टर एंड योर स्टेटस इन समाज। इसको आप सब चीज़ों को रिस्क लेकर भी करने लगते हैं, ठीक है। हर चीज़ को दांव पे लगा देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल प्लेजर विद द अदर वुमन। और यहाँ पर आप इन चीज़ों के लिए रिस्क लेने में हिचकिचाएंगे नहीं, और ज़रूर लेंगे रिस्क। आप बाहर से देखने में बहुत ही ज़्यादा मतलब विद्वान और सब कुछ होंगे, पर हर इंसान में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में ये हो। अब हाउस नंबर 5 में हम आते हैं और यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, हर चीज़ सीक्रेट हो जाएगी। क्या? लव अफेयर्स, आपके सीक्रेट लव अफेयर्स होंगे लाइफ में, ऐसे लव अफेयर्स जो जीवन पर्यंत चलते ही रहे। सीक्रेटली आप लव अफेयर्स में इंगेज रहेंगे। और आपके जो ससुराल हैं या ससुराल में जो ससुर जी हैं या आपके इवन फादर, वो आर्मी पुलिस बैकग्राउंड से हो सकते हैं, या फिर वो कोई यूनिफॉर्म से संबंधित ज़रूर हो सकते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड ऑफिशियल्स भी ये हो सकते हैं, दोनों साइड से, आपके ससुर जी और आपके पिता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 8वां घर हार्ट ब्रोकन लव दे देता है कि आपका प्रेम जो है वो छूट जाता है, मर जाता है। 8वां घर किसका है? मौत का घर है, सीक्रेसी का घर है, डिप्रेशन का घर है, हाउस ऑफ सॉरोज है। और ये यहाँ पर हाउस ऑफ चिल्ड्रन, लव अफेयर्स, स्टडी, फादर, इन सब में लेकर आया है।
तो यहाँ पर आपके सीक्रेट फ्रेंड्स हो सकते हैं, और फ्रेंड्स जो हैं आपके सिक्योरिटी में काम कर रहे होंगे, सिक्योरिटी जैसी चीज़ में आप काम कर रहे होंगे, और फादर भी जो है यूनिफॉर्म मैन होंगे, और फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसर्स में होंगे, या फिर वो भी पॉलिटिक्स में हो सकते हैं। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि 8th हाउस ऑफ स्वॉरोज है, तो पिता से कोई खास रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। पिता से किसी न किसी बात पे कटुता बनी रहेगी या अलगाव बना ही रहेगा, और यहाँ पर आपको बहुत सीक्रेटिव बना देती है। आप बहुत कुछ सीक्रेटली करते हैं, आप मंत्र साधना, तंत्र साधना, यंत्र साधना, ये सब बहुत करते होंगे, आपको मंत्र सिद्धि भी हो सकती है, पर आपके यहाँ पिताजी की हेल्थ के लिए ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है। और यहाँ पर आपको डीप नॉलेज होगी अकल्ट की, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या की, काफ़ी डीप नॉलेज होगी, काफ़ी रिसर्च करते होंगे आप इन सब विषयों पर। और आपको प्रॉपर्टी मिलेगी कहाँ से? ससुराल से आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, ठीक, क्योंकि 8th हाउस ससुराल का है, ठीक। तो 8th हाउस ससुराल का है, और 5th हाउस बैठा हुआ है किसमें? 2nd हाउस में बैठा हुआ है। तो आप कनेक्ट करिएगा तो आपको ससुराल के द्वारा धन दौलत या प्रॉपर्टी मिलने की संभावना है। आपके पिताजी यूनिफॉर्म से एसोसिएटेड हो सकते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो सकती है, आप डीप रिसर्च करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, काफ़ी गुण रहस्यों को समझने वाले हो सकते हैं जो बाकी लोग नहीं समझ सकते हैं। जो विषय लोगों से छुपे हुए हैं और जिनको लोग जान नहीं सकते हैं और समझ नहीं सकते हैं, वो आप आसानी से समझ ले जाएंगे। और आपके बड़े ही डेंजरस और लर्नेड फ्रेंड्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम हाउस नंबर 6 में आते हैं, तो जब हाउस नंबर 6 में जब हम आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं 9 नंबर लिखा हुआ है और वक्री गुरु बैठे हुए हैं। अब जैसे मैंने बताया कि गुरु की यहाँ स्थिति अच्छी नहीं होती है, पंडित जी आए हुए हैं लड़ाई के घर में, तो ये स्थिति अच्छी नहीं होती है गुरु के लिए। गुरु यहाँ पर कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। अब ये यहाँ गुरु हर चीज़ की वृद्धि कर देते हैं। यहाँ पे 9 नंबर गुरु का राशि भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें, 3 चीज़ें होगी। एक तो गुरु यहाँ पर बड़ा बुरी स्थिति में होंगे, तो गुरु के उपाय आपको करने चाहिए। पीले वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए, पीली चीज़ों को अपनाना चाहिए, ठीक है। और तो और आपको एक मैं और बात बता दूं कि यहाँ पर आपको कभी भी गुरु का दान नहीं करना चाहिए। गुरु का दान नहीं करना चाहिए इन द सेंस कि गुरु ऐसे ही कमज़ोर हैं और कमज़ोर हो जाएंगे। और यहाँ पे ये लो कॉन्फिडेंस देता है गुरु, और यहाँ पे लेकिन फिर से आपको गवर्नमेंट फेवर दे देता है, आपको भगवान की फेवर दे देता है यहाँ पर गुरु, ठीक है। पर यहाँ पर आपको दिक्कत किससे होगी? आपकी फैमिली की पैसों से होगी, ठीक है। क्योंकि 9 नंबर जो है वो रोग ऋण शत्रु के घर में आया हुआ है। अब ये धन का भाव है, भाग्य का भाव है, ठीक। आपका भाग्य रोग ऋणी और शत्रु हो गया है। तो यहाँ के कॉम्बिनेशन में एक चीज़ और देखी जा सकती है कि आपके एक सिक ग्रैंडफादर हो सकते हैं, या एल्डर कोई भी होगा घर में, जो बड़े बुजुर्ग होंगे, उसमें कोई ना कोई बीमार पड़ता ही रहेगा, जिसकी वजह से आपको अपना पैसा उनकी हेल्थ पे वेस्ट करते ही रहना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, आपको लोन नहीं लेना चाहिए क्योंकि आप उसे चुका नहीं पाएंगे। आप लोन वगैरह से थोड़ा दूरी रहिएगा। और आपका यहाँ पर ये रहता है कि कोई और आपके लिए आकर लड़ाई कर ले और आप जीत जाए, और उसके बाद आपको उसका क्रेडिट मिल जाए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपने सोचा कि मैं अपने ग्रहों की शांति करा लूं, तो आप ग्रह शांति खुद नहीं करेंगे, अपने मुंह से मंत्रों का जाप नहीं करेंगे, किसी से करवाने लगेंगे। कोई पंडित पकड़ लेंगे, ब्राह्मण पकड़ लेंगे, उनसे कहेंगे भाई वो आपकी ग्रह शांति कराएं, और उसका वो ज़बरदस्त पैसा आपसे नोचते रहेंगे और आप देते भी रहेंगे उनको, ये भी समझ लीजिए। और आप सोचेंगे कि वो जाप जो कर रहे हैं वो जापों का फल आपको मिल रहा है। इसी में आप बहुत खुश हैं कि जाप किसी और ने किया और फल आपको मिल गया।
तो जाप भी आपको करना पड़ेगा और फल भी आप ही को लेना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे एक कर्म फल बताऊँ कि गुरु कमज़ोर भले ही हो, इसको गुरु को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बात अलग है। गुरु के साथ चंद्रमा यहाँ पर बैठा दीजिए, मतलब कि चांदी का कड़ा पहनिए, तो आपकी यहाँ पे काफ़ी हद तक रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिल सकती है। ठीक, तो क्योंकि गज केसरी योग जैसी स्थिति होगी तो वहाँ पे शुभता प्रदान करने लगेगा किसी न किसी वजह से। ठीक, फिर आप मेडिसिन के काम से और गुरुजनों के काम से आप अच्छा काम कर सकेंगे, और आपकी वेल्थ जो है वो लोगों के मदद करने में, हॉस्पिटल में, हेल्थ इश्यूज़ पे खर्च होती ही रहेगी। धन रोग ऋण शत्रु के घर में जब भाग्य का, धन का घर आ जाए तो ऐसा ही परिणाम होना चाहिए। अब जल्दी से हम चलते हैं हाउस नंबर 7 में। हाउस नंबर 7 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रमा बैठा है और हाउस नंबर 10 बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये घर किसका है? शुक्र का है और बुध का है। और यू आर एंगेज विद सम कॉमन प्रोफेशन विद योर स्पाउस। यहाँ पर 10वां घर जो है आपकी वाइफ के साथ आपका कोई कॉमन प्रोफेशन दिखाता है कि आप किसी न किसी वजह से अपनी पत्नी के साथ काम करते या पार्टनरशिप में काम करते हुए नज़र आते हैं, और आपकी पत्नी बहुत ही ब्यूटीफुल है और कैरेक्टर वाली है। और यहाँ पर अगेन ये कॉम्बिनेशन आपको एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करवा देता है। मतलब एक तो आपकी पत्नी होंगी और एक कोई और भी होगा। ये एक चांस है, ऐसे कॉम्बिनेशन ये चांस ज़रूर पैदा करते हैं। बट यू एंड योर वाइफ आर बोथ इमोशनल बीइंग्स, मतलब आपकी वाइफ भी बहुत ही इमोशनली अटैच होंगी आपसे और आप भी बहुत ही ज़बरदस्त इमोशनली अटैच होंगे उनसे, इतना कि उनके बगैर आप रह ना पाओ। समझे ये कितनी कॉन्ट्रडिक्शन वाली अजीब सी स्थिति है। और यहाँ पर राशि ऑफ शनि है इन 7th हाउस, और शनि दीवाना शुक्र का है ना। तो आपको मैं एक चीज़ बहुत ही सिंपल सी बता दूं कि जब तक आपकी पत्नी के साथ आपका प्रेम संबंध अच्छा बना रहेगा ना, आपको लाइफ में पैसा और भगवान का आशीर्वाद मिलता रहेगा। आप अपनी पत्नी के साथ कभी भी कोशिश करिएगा कि रिलेशनशिप ना खराब हो, क्योंकि आपकी पत्नी यहाँ पे ज़मीन जायदाद और पैसों के लिए और पार्टनरशिप के लिए एक्सट्रीमली लकी बैठी हुई है, और यहाँ पर आपको अच्छा पैसा दे सकती हैं। रियल एस्टेट में, फिक्स्ड असेट्स में, पार्टनरशिप्स में आपको पैसा मिल सकता है। आपकी रेपुटेशन यहाँ पे ज़ोरदार इंक्रीज हो सकती है, और आपकी जो क्या कहते हैं संबंध होंगे वो बड़े उच्च स्तर के होंगे, राजकीय लेवल के। आपके क्या कहते हैं संबंध होंगे पॉलिटिक्स में लोगों से जो राज सत्ता से संबंधित हों, खास तौर पे महिलाएं, महिला पॉलिटिशियन या महिला कोई अधिकारी, इन सब से आपका अच्छा संबंध हो सकता है। ये आपके मित्र भी हो सकते हैं, उनके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप भी बन सकता है। फाइनेंस यहाँ पर अच्छा दिखाई पड़ता है और पार्टनरशिप भी अच्छी दिखाई पड़ती है। यहाँ पे एक समय में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। एक समय में एक से ज़्यादा काम आप करते दिखाई पड़ सकते हैं। आप एक यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन की वजह से काउंसलर हो सकते हैं, किसी को सलाह देने वाले हो सकते हैं, है ना, अच्छी सलाह देने वाले, और मार्केटिंग की फील्ड में हो सकते हैं, कंसल्टेशन दे सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोगों को कोई काम करने के लिए। आप एक फाइनेंस कलेक्शन एजेंट भी हो सकते हैं कि आपके पास कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से धन इकट्ठा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पब्लिक से अच्छा बर्ताव दे देता है ये कॉम्बिनेशन। पर यहाँ पर आपको मैं एक बात फिर बता दूं कि माँ की हेल्थ की इश्यूज बने ही रहेंगे। ठीक, कि माँ की हेल्थ को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ इस कॉम्बिनेशन को देखने पर। अब जब हाउस नंबर 8 में हम आगे जल्दी से चलते हैं और यहाँ पे हाउस नंबर 11 देखते हैं, तो फिर हाउस ऑफ डेथ में कौन आया है? हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट। ये बहुत ही बेकार योग है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये एक निर्धन योग की स्थिति बना देता है, पैसों के चक्कर में और भाग्य के चक्कर एकदम खराब कर देता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपने जितनी भी चीज़ें जीवन में कमाई होंगी सब आपका ख़त्म हो जाएगा, त्याग देंगे आप।
यहाँ पर आपके लक के लिए ये अच्छा नहीं है। मेरे को नहीं अच्छा लगता कि आपने जो कमाया सब दान दे दिया, सब लगा दिया समाज के लिए, ऐसे कर दिया या छूट गया आपसे, ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। धर्म के लिए अर्थ की काफ़ी ज़रूरत है। दान ही अच्छी बात है, इतना दान नहीं करना चाहिए कि खुद ही निर्धन हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर आपको 11th हाउस फिर मनी इश्यूज देगा, अनडायग्नोज्ड लॉन्ग इलनेस देगा, कई लंबी बीमारियाँ देगा जिसको कोई झेल नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। और यहाँ पर आपको शेयर स्पेकुलेशंस से भी प्रॉब्लम हो जाएगी 11th हाउस, ठीक है, कि आप कुछ अगर शेयर बाजार में डाल रहे हैं पैसा तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप जो कमाएंगे वो चला जाएगा। यहाँ पर आपको लॉस दिखाता है फ्रेंड्स के थ्रू, क्योंकि ये जो है 11th हाउस पे भी एस्पेक्ट करता है यहाँ से बैठे बैठे, ठीक है। और आपके केस में 11th हाउस में 2 नंबर और मंगल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका केस एक ऐसा हो जाएगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स जो कि आपके लिए रिलायबल थे और अच्छा काम कर रहे थे, एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको चीट कर ले जाएं और आपसे जो पैसा लें वो कभी वापस ना करें। तो पैसे के मामले में आप अपनी फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करिएगा। दे विल नॉट रिटर्न योर मनी वॉट एवर यू गिव देम। आप जो एक बार उनको देंगे पैसा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो गटक सकते हैं। और वो दोस्त भी जो पुलिस में है, जो आपकी हेल्प कर रहा है, वो भी आपसे पैसे ऐड सकता है, ठीक है। पुलिस भी आपसे पैसे ऐड सकती है और आपको चीट कर सकती है, पैसा लेके काम न करना, पैसा लेके भाग जाना, ये स्थिति आपके मित्र यहाँ पर करवा सकते हैं। और आपको जो गेन होगा वो ना किसी की डेथ से होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी की डेथ से आप सब कुछ छोड़ भी सकते हैं, आपका भाग्य साथ भी छोड़ सकता है, आपको फ़ायदा भी मिल सकता है और नुकसान भी हो सकता है। और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ डेंजरस एनवायरनमेंट में भी काम करते हैं, ठीक है, कुछ खतरा है वहाँ पर जहाँ पर वो काम करते हैं, क्योंकि मुझे आपके मित्रों के पास गन्स दिखाई पड़ती हैं, ठीक, कि आपके जो दोस्त हैं उनके पास गन्स वन्स टाइप की चीज़ें हो सकता है। आपके फैमिली मेम्बर्स के भी पास गन्स वगैरह हो, आपके घर में गन ज़रूर हो सकती है, वेपन्स हो सकते हैं। आपके जो हिडन एनिमीज होंगे ना, ये आपके विद इन द फैमिली मेम्बर्स ही होंगे। आपके यहाँ पे बीमार बच्चे जो कि लंबी बीमारी से जूझ रहे हों वो भी दिखाई पड़ते हैं। और ब्रोकन और डेड लव अफेयर्स तो यहाँ पर हो ही जाएंगे, ठीक है। तो आपके जो संबंध होंगे वो टूट सकते हैं यहाँ से, ठीक। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ 9th हाउस में। 9th हाउस में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पे 12th हाउस और शनि केतु लिखा हुआ है। तो फैमिली वेल्थ जो है वो आपकी चैरिटी में चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि आप अपना सब कुछ दान कर कर साधु संत बनने की स्थिति में आ जाओगे। आपके घर पे गन्स हो सकती हैं और वो भी एक काले डिब्बे में बंद होंगी, या वेपन्स होंगे जो कि किसी ब्लैक बॉक्स में बंद होगा, दबाया हुआ अंधेरे में होगा। यहाँ पे लीगल और इलीगल गन्स भी हो सकती है। और आपको पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। धन जरूर है आपकी लाइफ में, लेकिन उसके लिए आप बड़ी मेहनत करते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि आपको इंटरेस्ट भी नहीं रहता इस पैसे में, आप सब दान कर देते हैं और किनारे हो जाते हैं। और ये स्थिति क्या होती है जब आप साधु बन जाते हैं, ये स्थिति पैदा हो रही है शनि महाराज की वजह से। यहाँ पे शनि केतु बैठे हुए हैं, आपको वैराग्य दे देते हैं, आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर करने लगते हैं, कहते हैं कि ये सब बकवास था, और दान की तरफ अग्रसर कर देता है बार बार घर, क्योंकि चैरिटी का घर यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ पे शनि भगवान आपको माता काली की पूजा करने के लिए और शक्ति पुजारी खुद बना देते हैं। और आपको डीप नॉलेज होती है अकल्ट की और धर्म की, और आप बहुत चांस है कि कोई बाबा बन जाए या साधु बन जाए या धर्म प्रचारक बन जाए, क्योंकि आप सारा पैसा समाज कल्याण में लगाकर जाने वाले हैं और चैरिटी कर देने वाले हैं, चैरिटी करने वाले होंगे भी। और आप लंबी धार्मिक यात्राओं पे जाते होंगे और आप सोसाइटी में काफ़ी फेमस होंगे, लर्नेड हैं आप, काफ़ी लर्नेड व्यक्ति होंगे, आप हायर स्टडीज़
में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, आपको तंत्र मंत्र की अच्छी नॉलेज होगी, ऑकल्ट साइंसेस की अच्छी नॉलेज होगी, गुप्त विद्या की अच्छी नॉलेज होगी, पर मैं आपको यहाँ बता दूँ आप एक्सप्लॉइट करे जाएंगे आपके फादर और गुरु के द्वारा, क्योंकि यहाँ से पिता का भी देखा जाता है और गुरु का भी देखा जाता है। कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे? गुरु जी बोले